आज भी यह लाइव चर्चा प्रारंभ हो चुकी है अपने समय से। और आज का जो विषय है, जीव नदी का रहस्य। बड़ी विचित्र बात है, जीवन नदी और जीव नदी में अंतर क्या है। एक होता है जीवन, एक नदी है, लेकिन यहां पर बात की जा रही है जीव नदी का रहस्य। चलिए, अंग्रेजी में लाइव रिवर सीक्रेट्स हमने लिखा है और इसी से संबंध बनाता है मेडिटेशन सीक्रेट्स भी क्या है। तो जीव नदी, जीवन एक नदी है। जीवन क्या है? एक नदी के समान है। यूं तो ये संपूर्ण संसार ही एक नदी के समान है। अब यह संसार नदी के समान क्यों है? नदी का काम क्या है? बहते रहना, प्रवाहित रहना। पर्वतों से निकलती हुई नदी ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों से होते हुए, घाटियों के बीच से गुजरते हुए, फिर मैदानी क्षेत्रों में बहते हुए, बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े शहर, इन सब के साथ बहते हुए जाकर सागर में मिलती है। तो ये नदी की यात्रा है, लेकिन उसमें फिर तब अनेकों स्रोत मिलते रहते हैं। कई सहयोगी नदियां भी बनती हैं। तो नदी तो इसी प्रकार से यात्रा कर रही है और इसी प्रकार से नदी सर्वदा ही यात्रा करती रहेगी। नदी का काम है बहते रहना। परंतु यह जो विषय है जीव नदी, एक है जीवन नदी। जी हाँ, जीवन भी एक नदी के समान बह रहा है। कई पड़ाव है। जन्म है, बाल्य अवस्था है, बालपन है, शिशु अवस्था है, बाल्य अवस्था है, तरुण अवस्था है, युवा अवस्था है, प्रौढ़ावस्था है, और फिर वृद्धावस्था है, फिर शरीर का त्याग है। तो यह काल भी बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है। पाश्चात्य के एक दार्शनिक ने कहा, पश्चिम के एक दार्शनिक ने कहा कि यू कैनॉट बैथ इन द सेम वाटर ऑफ रिवर। आप नदी के उसी पानी में दोबारा नहा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि नदी का पानी तो बहता रहता है। नदी का पानी तो बहता रहता है, और जब नदी का पानी बहता रहता है तो फिर क्या होगा? नदी का पानी तो बहता ही रहता है। तो मान लो कि आज किसी एक जगह पर आप नदी में चले गए और वहां आपने स्नान कर लिया। कल पुनः प्रातः आप उसी स्थान पर गए, उसी किनारे पर गए जिस किनारे पर आपने पहले दिन स्नान किया था। अब दूसरे दिन जाओगे, चलो ठीक है, नदी तो वही है, स्थान भी वही है, लेकिन पानी वो नहीं है, पानी बदल चुका है। क्योंकि जिस जल में आपने स्नान किया था, जिस पानी में आपने स्नान किया था नदी में, नदी के तट पर, वो पानी तो बह गया, क्योंकि बहना नदी का काम है। और जो बहे ना वह नदी कैसी? जो बहे ना वो नदी कैसी? इसलिए नदी किसी के साथ चिपकती नहीं है, बहती रहती है। कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, जो बचपन बीत गया उसे आप वापस लौटा नहीं सकते। गाने गा सकते हो, ये कागज की कश्ती, कुछ इस प्रकार का किसी गायक ने कुछ गाया है। अपने बचपन को याद करते हैं,
ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, पर लौटा दो मुझको वो बचपन का साथी। हाँ, बचपन के दिन लौटा दो, लेकिन लौट के आने वाला नहीं है, क्योंकि जीवन तो एक नदी है। जीवन तो एक नदी है। तभी उस दार्शनिक ने कहा, यू कैनॉट बाथ इन द सेम वाटर ऑफ द रिवर अगेन। दोबारा आप नदी के उसी पानी में स्नान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नदी का पानी तो बहता रहता है, और जिस पानी में तुमने स्नान किया था वह तो बह गया, अब नया पानी मिलेगा ना। तो वैसे ही जीवन रूपी नदी के शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, तरुण अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, मरणावस्था बह रहा है। तो यह जीवन रूपी नदी है, यह जीवन रूपी नदी है। लेकिन यहां पर हम जो चर्चा करने बैठे हैं वो उससे बड़ा रहस्य है। वह क्या है? जीव नदी है। जीव, जीव कौन सी नदी है भाई? जीवन नदी की तो बात समझ में आसानी से आती है कि जीवन बस बीत रहा है। ना समझ था लड़कपन में, खेल में खोया रहा तू, तरुण होकर कामिनी की गोद में सोया रहा तू। वृद्धपन ने, मोह माया ने तुझे अब तक न छोड़ा, भूल जग को भला प्रभु से नेह नाता क्यों न जोड़ा। तो यह चलता रहता। आदि गुरु शंकराचार्य भज गोविंदम स्तोत्र में लिखते हैं, बाल अस्तावत क्रीड़ा सक्त, तरुण अस्तावत तरुणी रक्त। बाल अस्तावत क्रीड़ा सक्त, जब तक बाल्यपन रहेगा तब तक तो तुम खेल कूद में मस्त। ना समझ था लड़कपन में, खेल में खोया रहा था। जीवन की रूपी नदी बहती गई, बहती गई, बहती गई, बहती गई, और फिर यह जीव मरणावस्था तक आ जाता है, शरीर त्यागने का समय आ जाता है। तो चलो, जीवन की एक नदी जो शरीर के साथ थी वो तो जन्म ली और मृत्यु के साथ खत्म हो गई, लेकिन एक नदी ऐसी है जिसका कोई अंत नहीं है, पता नहीं कहां जाकर खत्म होगी, और वह है जीव नदी। जीवन नदी नहीं, जीव नदी। और जीव नदी ही तो जीवन है, इसलिए जीवन भी नष्ट नहीं होता, शरीर ही नष्ट होता है। तो जीव नदी, इसमें कैसे प्रवाह होते हैं? इस नदी के अंदर जो मुख्य भाग है, इसके 5 स्रोत हैं। जीव रूपी नदी के 5 स्रोत हैं, लेकिन नदी एक, उसका जो मुख्य भाग है वह है मन। वह है मन। और इसके 5 स्रोत कौन से हैं? 5 स्रोत कौन से हैं जहां से ये 5 उद्गम स्थानों से उत्पन्न होती है? और यह पंच स्रोत है ज्ञानेंद्रियां। और इसके 5 उद्गम स्थान कौन से हैं? पंच तन मात्राएं, रस, गंध, रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द। ये पंच तन मात्राएं हैं, रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द। ये पंच तन मात्राएं हैं। इन पंच तन मात्राओं को ग्रहण करती हैं इंद्रियां। रस को ग्रहण करती है जिह्वा, रूप को ग्रहण करते हैं नेत्र, गंध को ग्रहण करती हैं नासिकाएं, ठीक है, स्पर्श को ग्रहण करती है त्वचा, शब्द को ग्रहण करते हैं हमारे कान। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां, इसके 5 स्रोत हैं, 5 धाराएं हैं। और ये धाराएं कहां से उद्गम स्थान? तो इसकी पंच तन मात्राएं ही इसके उद्गम स्थान हैं। और यहां से, इन पंच तन मात्राओं से, पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रवाह होता है। एक नदी का प्रवाह कहा जा रहा है। अगर आप कंप्यूटर की भाषा में थोड़ा सा, चलो उपनिषद उस जमाने में लिखा गया, अगर इस जमाने में थोड़ा लिखा जाए तो कह सकते हैं ये ज्ञानेंद्रियां क्या है? इनपुट डिवाइसेस है।
इनपुट डिवाइसेस जा रही हैं, डाटा आ रहा है, आंखों से कुछ देखा चला गया अंदर, कानों से कुछ सुना चला गया अंदर, जिह्वा से कुछ स्वाद लिया, तीखा था, खट्टा था, मीठा था, नमकीन था, डाटा चला गया अंदर, नासिका से कुछ सूंघ लिया, गंध बदबूदार था, खुशबूदार था, सुगंधित था, दुर्गंधित था, क्या था, चला गया अंदर। शब्द रूप में कानों से सुना, विचार अभी भी आप सुन रहे हैं, बहुत सारे, ज्यादातर तो कानों से ही जाती है गंदगी, कानों और आंखों से। तो डाटा के फॉर्म में, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में चला गया अंदर। ये 5 स्रोत हैं जो 5 तन मात्राओं को ग्रहण करते हैं। तन मात्राएं ही उद्गम स्थान है। तन मात्राएं भी पंचभूतों से बनी हैं। पंचभूतों का ही अनुभव 5 प्रकार से करा देती है। और फिर जो डाटा अंदर गया वो मिल जाता है बुद्धि के साथ, चित्त में जाकर बुद्धि के साथ मिल जाता है, अहंकार के साथ मिलकर प्रोसेस हो जाता है, और जो बन के निकलता है उसका नाम है मन, जो मुख्य धारा है, जो इस नदी की मुख्य धारा है। मन बन जाता है मन, और मन बनाता है संसार। संसार कहां पे है? क्या बाहर है? जी नहीं, मन में है। कहां से आया संसार मन में? इंद्रियों के माध्यम से। कौन से स्रोत हैं? 5 स्रोत हैं। 5 स्रोत क्या क्या है? ये 5 तन मात्राएं, उनका उद्गम स्थान है। ये 5 स्रोत इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, और इनसे जो लिया गया, जो भी इंफॉर्मेशन डाटा आया, वह चित्त में जाकर बुद्धि से मिलकर, अहंकार से मिलकर जो नया फॉर्म लेता है, जो नई धारा बनती है, वह है मन की धारा। और वह मन की धारा ही संसार है, वह संसार नदी है, वह विश्व नदी है। इसलिए उपनिषद में तो इसको विश्व नदी भी कहा जा रहा है, इसे जीव नदी को विश्व नदी भी कहा जा रहा है। यह वास्तव में जीव नदी है। अब मन की नदी, संसार की नदी बहती है मन के भीतर। अरे भैया, ये संसार तुम्हें जैसा भी दिखाई देता है वह तुम्हारे मन के भीतर है, इंद्रियों के द्वारा। जैसा अनुभव गम में हुआ है वैसा ही तो संसार देखते हो और वैसा ही संसार समझते हो। उसके अलावा संसार के बारे में क्या पता? जो इन इंद्रियों से नहीं देखा जा सके, जो इन कानों से ना सुना जा सके, वो संसार एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। तो संसार कहां पर है? संसार कहां पर है? कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया? अर्जुन तो सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना चाहता था, मैं चला जाऊंगा, वन में चला जाऊंगा, ब्रह्मचारी जीवन जी लूंगा, संसार छोड़ दूंगा, संसार त्याग दूंगा। संसार कैसे छोड़ दोगे? कृष्ण कहते भाई संसार तो तुम्हारे मन में है। जंगल में जाओगे, जंगल भी संसार में है। पहाड़ में जाओगे, पहाड़ भी संसार में है। किसी आश्रम में, किसी गुरु जी के आश्रम में जाकर बैठ जाओगे तो वो आश्रम भी संसार में है। और सबसे बड़ी बात तो संसार तुम्हारे मन में है। और जब संसार तुम्हारे मन में है तो फिर भाग कर जाओगे कहां? भाग कर जाओगे कहां? और संसार तुम्हारे मन में कैसे आ रहा है? इंद्रियों के माध्यम से आ रहा है। ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से संसार तुम्हारे मन में आ रहा है। ठीक? तो संसार तुम्हारे मन में है, वो भला कहां से जाएगा? वो उससे भला मुक्ति कैसे मिलेगी? और यह जो मन है यही तो मलिनता है, यही मलिनता है, यही तो वो आवरण है जिसने ढाक के रखा है आत्मा को। यही तो वो आवरण है। और ये छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, ताकतवर चीज है। तो ये नदी है, वेग है। नदी के अंदर जो वेग होता है, नदी के अंदर जो प्रवाह होता है, नदी के अंदर जो प्रचंडता होती है, नदी के अंदर जो उदंडता होती है, वो सारे गुण इस मन के अंदर है। वो सारे गुण इस मन के अंदर है। जिस प्रचंडता से नदी प्रवाहित होती है, रोक नहीं सकता।
उछलते कूदते पहाड़ों को चीरते, बड़े बड़े चट्टानों को ठोकर मारते हुए, बहाते हुए नदी बहने लग जाती है। वैसे ही ये मन की हालत है। तो इस नदी की जो मुख्य धारा है वह मन है। अब इसके अंदर, इस मन के अंदर अनेकों क्लेश हैं, अनेकों ताप हैं, अनेकों भंवर उत्पन्न होते हैं। इसके भीतर पंच भंवर उत्पन्न होते हैं। अब इस मन के अंदर, अब यही मन है जो पंच प्राणों को प्रवाहित कर देता है। मनोमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश आता है। तो प्राण अन्नमय कोश को कंट्रोल करता है और मन प्राणमय कोश को कंट्रोल कर लेता है, और मन को बुद्धि विज्ञानमय कोश कंट्रोल करती है, और उसको भी आत्मा आनंदमय कोश कंट्रोल करती है। यह कुछ इस प्रकार से है ये बात। तो मन के भीतर ही तो सब कुछ है। तो मन में ही संसार है, मन में ही यह दुनिया है, मन में ही सब कुछ है, मन के भीतर ही इसका अस्तित्व है। तो मन रूपी नदी है यह। इसके अब यह मन रूपी नदी में 5 प्रकार की लहरें दौड़ती हैं, जिसे पंच प्राण कहते हैं। अब इसमें 5 प्रकार के खतरनाक बहुत ही भंवर दौड़ते हैं, भंवर रहते हैं। जो दुखदाई हैं वह पंच क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। महर्षि पतंजलि ने इन पंच क्लेशों की चर्चा की है। यह जीव को बांधे रहते हैं, जीव को बंधन में रखते हैं कि भाई इसी में रहो, और बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम। यह नदी भी कैसी है जिसका कोई अंत ना हो। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना लगा ही रहता है। तो यह जीव नदी की कहानी है, और इसी जीव नदी के रहस्य को श्वेतास्त्र उपनिषद में बताया जा रहा है। क्या लिख रहे हैं महर्षि? लिखते हैं, सर्वाजीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन हंसो ब्राह्म्यते ब्रह्मचक्रे। ये तो हमने ब्रह्मचक्र की बात सुन ली थी, लेकिन उससे पूर्व क्या कहते हैं? पंच श्रोत्रो अम्बुम, पंच श्रोत्रो अम्बुम, पंच योन युग्र वक्राम, पंच प्राणोमि पंच बुद्ध्यादि मूलाम, पंचावर्ता पंच दुखौघ वेगाम, पंचाशद में भेदाम, पंच परवाम धीमः, पंच श्रोतो अम्बुम। 5 स्रोतों से आने वाले विषय रूप जल से युक्त है यह नदी, जीव रूपी नदी। पंच योन युग्र वकाम, 5 स्थानों से उत्पन्न होकर भयानक और टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलने वाली है। पंच प्राणोरमिम, 5 प्राण वालों, प्राण रूप तरंगों वाली है। इसमें 5 प्रकार की तरंगे हैं जो कि पंच प्राण के रूप में है। पंच बुद्धियादि मूलाम, 5 प्रकार के ज्ञान आदि कारण मन ही इसका मूल है। ठीक है। पंचव्रताम, 5 भंवरों वाली, पंच दुखौघ वेगाम, 5 दुख रूप प्रवाह के वेग से युक्त है। तो यह एक ऐसी नदी है जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां ही 5 स्रोत हैं। संसार का ज्ञान हमें 5 ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है। इन्हीं में से होकर संसार का प्रवाह बहता है। अरे भैया, संसार कहां बह रहा है? संसार कहां बह रहा है? तो संसार तो तुम्हारे मन में ही बह रहा है ना। कैसे बह रहा है? ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, तन मात्राओं के माध्यम से संसार तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाता है और तुम्हारे मन के भीतर प्रवाहित हो रहा है। तो यह संसार रूपी नदी है। यह जो जीव नद है, यह जो जीव नदी है, वह संसार रूपी ही तो नदी है, और कौन सी है? तो संसार तुम्हारे मन में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बह रहा है, स्रोत है ये। तो इंद्रियों को यहां स्रोत कहा गया है। फिर इनका उद्गम स्थान पंच तन मात्राएं, पंच सूक्ष्म भूतों को लिया गया है। रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द, ये पंच तन मात्राएं हैं। तो इस नदी का प्रवाह बड़ा ही। जिज्ञासु मित्रों,
यह नदी, यह संसार नदी मन के अंदर प्रवाहित हो रही है, मन के भीतर यह प्रवाहित हो रही है, बड़ी भयंकर नदी है। तो 5 प्रकार की तरंगे, 5 प्राण बनकर इसमें उठती हैं, और पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होने वाला जो अनुभव है सब इस मन में, मन रूपी नदी में प्रवेश कर जाते हैं। यही तो स्रोत है इस नदी का, जहां से सब कुछ आ रहा है, जल आ रहा है, इसका पानी आ रहा है। तो विचार ही तो पानी है, इस नदी का विचार ही पानी है। विचार, संस्कार, तृष्णाएं बनती रहती हैं, और इसमें फिर 5 प्रकार के दुख हैं। 5 प्रकार के दुख, गर्भ दुख, जन्म दुख, बुढ़ापे का दुख, रोग दुख, मृत्यु का दुख, और 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश महर्षि पतंजलि ने भी इसको बताए हैं। तो पंचविध क्लेश ही इस संसार रूप नदी के 5 पर्व अर्थात विभाग हैं। इन्हीं 5 विभागों में यह जगत बटा हुआ है। इन 5 का समुदाय ही संसार का स्वरूप है, और अंतःकरण की 50 वृत्तियां हैं। इस नदी के 50 भेद अर्थात भिन्न भिन्न रूप बताए गए हैं। भिन्न भिन्न रूप इस नदी के बताए गए हैं। तो नदी के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, यह इसका वर्णन इसमें मिलता है। तो जिज्ञासु, थोड़ा सा व्यवधान आपको बीच में आया होगा, लेकिन बने रहा करें, जुड़े रहा करें, व्यवधान दूर हो जाता है और फिर सब अपनी जगह पर आ ही जाता है। तो विचार करना होगा, समझना होगा, यह आत्म नदी है, यह स्वयं अपनी ही नदी है, कोई बाहरी नदी नहीं है। तो अपने ही जीवन की कहानी है। हमारा जीवन, ये संसार हमारे अंदर कैसे प्रवेश करता है, यह संसार हमारे अंदर किस प्रकार से काम करता है, नदी की भांति। इस नदी के 5 स्रोत, ये ज्ञानेंद्रियां, इसके उद्गम स्थान 5 तन्मात्राएं, इनसे ये जितना भी इंफॉर्मेशन, विचार लेता है, संस्कार लेता है, वही तो पानी है, इसका जल है, वो प्रवेश कर जाता है, और फिर वह मन रूपी मुख्य नदी बन जाता है, और वही 5 प्राणों को उत्पन्न कर देता है। फिर उससे 5 दुख उत्पन्न होते हैं, जन्म, मृत्यु, रोग, इस तरह के दुख, गर्भ दुख उत्पन्न होते हैं। इसमें 5 भंवरें उठती हैं, जो क्लेश हैं, जो इस संपूर्ण नदी को बांधे हुए रखती हैं, बांधे हुए रखती हैं, उनको बंधन में रखती हैं। और वह क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। यही तो संसार है। संसार क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 ही चीजें हैं संसार में। इन्हीं से संसार बनता है। अविद्या से, अस्मिता से, अविद्या इग्नोरेंस, अस्मिता अहंकार, राग द्वेष आसक्ति घृणा, द्वेष भी एक प्रकार का राग ही है। तो राग द्वेष अभिनिवेश, नहीं बदलना चाहते ना, मृत्यु से भयभीत है, तो अभिनिवेश हुआ। तो इस प्रकार से यही संसार है। और संसार रूपी नदी कहां बह रही है? मन में बह रही है। मन ही नदी है संसार का, मन में बह रही है, तो मन के अंदर बह रही है। यह जीव की गति है। तो यहां बताया गया कि भाई जीव नदी की तरह इस प्रकार बह रहा है सब कुछ इस प्रकार चल रहा है सब कुछ। तो जिज्ञासुओं, ये नदी का प्रवाह है, इसी का तो निरोध करना है। महर्षि पतंजलि जो कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध। तो सबसे पहले स्रोत्र, इस नदी का स्रोत्र क्या है? ज्ञान इंद्रियां। इस नदी का स्रोत्र है इंद्रियां। इंद्रियां ही तो तन मात्राओं को ग्रहण कर रही हैं, रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द, इंद्रियां ही ग्रहण कर रही है ना। तो इंद्रियां ग्रहण कर कर मन में प्रवाहित कर देती हैं। अब मन बहुत पावरफुल नदी बन जाती है फिर, ठीक है। तो अगर यह प्रवाह रोक दिया जाए, अगर इन स्रोतों को रोका जाए,
इंद्रियों को अब रोकोगे कैसे भैया? जबरदस्ती रोक लोगे क्या? तो महापुरुष कहते हैं जबरदस्ती नहीं, वो तो मिथ्या आचरण हो जाएगा। क्योंकि तुमने मान लो जबरदस्ती रोक लिया, मान लो कि जबरदस्ती रोक लिया, आंखों से बुरा नहीं देखेंगे, कानों से बुरा नहीं सुनेंगे, और बुरा क्या, यहां पर योग मार्ग में बुरा अच्छा वाली कोई बात नहीं होती है। हर कर्म बंधन है, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, बंधन के रूप में बस एक ही चीज बंधन नहीं है जिससे आपको प्रेरणा मिलती है, वो बंधन नहीं है, वो ब्रह्म विचार बंधन नहीं है, बाकी सब तो बंधन ही बंधन है। तो इन स्रोतों को बंद कैसे करना है? स्रोत बंद कर देने से, अगर मान लो जबरदस्ती बंद भी कर दिए तो अंदर तो पानी बैठा हुआ है ना, वो तूफान मचा देगा, फिर वो तूफान खड़ा कर देगा, फिर क्या करोगे? वो बड़े बड़े भंवर पैदा करेगा, बड़े बड़े भंवर, अस्मिता के भंवर, अविद्या के भंवर पैदा करेगा वो। और मन अपने आप में एक छठी इंद्री कही गई है, मन को छठा इंद्री खुद माना गया है। तो अगर ये इंद्रियों को बंद भी कर दोगे तो मन रूपी इंद्री जो है वह स्रोत निकाल लेगी, वह स्रोत निकाल लेगी, फिर क्या करोगे? तो इसीलिए इंद्रियों को बंद मत करो, इंद्रियों की दिशा बदल दो, अंतर्मुखी हो जाओ। तो इंद्रियों की दिशा कैसे बदलेगी? जब अंतर अनुभूति होगी, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन होगा, ध्यान होगा, योग होगा, अतेंद्रिय ध्यान होगा। तो ध्यान योग के कोर्स में अतेंद्रिय ध्यान का अभ्यास करवाया जाता है। तो जब अतेंद्रिय ध्यान होगा तो क्या होगा कि इंद्रियां ग्रहण तो करेंगी लेकिन संसार की बाहरी वस्तुओं को ग्रहण नहीं करेंगे, संसार के अविद्या को ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है, संसार की अनिश्चितता को, नश्वरता को ग्रहण नहीं करेंगे, वो भीतर ही भीतर सब कुछ ग्रहण करेंगे, फिर वो अंतर्मुखी हो जाएंगे, तो बाहर का निरोध हो जाएगा। तो इस प्रकार से निरोध की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसलिए भक्ति निरोधात्मक है और योग तो निरोधात्मक है ही। महर्षि पतंजलि यही तो कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग का उद्देश्य तो चित्त वृत्ति का निरोध ही है। ठीक है, तो फिर शुरू होगा, फिर ध्यान अंतर में लगाओगे, इंद्रियों को भी अंतर ले जाओगे, इंद्रियों को भी कह दो कि भाई इसमें लगो, इस काम में लगो, उस काम में बहुत लग ली, अब इस काम में लगो, अंतर्मुखी हो जाएंगी इंद्रियां। तो इंद्रियों को बस अंतर्मुखी करना है अगर ध्यान करना है। इसीलिए आज के टॉपिक का नाम है मेडिटेशन सीक्रेट्स। तो अगर एक अच्छा ध्यान योगी बनना चाहते हो तो ध्यान योगी को क्या करना होता है? अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, पलट देना है। जो उस ओर थी अब उसको इस ओर कर देना है। ठीक है, जो बाहर थी उस ओर से इस ओर कर देना है। ठीक, जैसे कि किसी वस्तु को इस स्थान से हटाया, कमरे के भीतर रख दिया, पहले वो बाहर थी अब वो कमरे के भीतर आ गई। तो वैसे ही बस जो इंद्रियां बाहर भाग रही थी उनको भीतर जाने की आदत डाल देनी है, उन्हें जबरदस्ती रोकने वाला काम नहीं करना है। तो वो तो फिर बहुत घातक कर सकते हो अपने ही लिए रोकने के चक्कर। कृष्ण तो उसको मिथ्या आचरण भी कह रहे हैं, क्योंकि अंदर का तूफान तो कुछ हुआ ही नहीं उसका अभी तक। व्यस्त रखना पड़ेगा ना, खाली मन शैतान का घर। तो अच्छे काम में उसे लगाना पड़ेगा, तो साधना में लगाना पड़ेगा, ध्यान में लगाना पड़ेगा, ध्यान योग में लगाना पड़ेगा। तो ये जब हम करेंगे, इंद्रियों के माध्यम से अंतर्मुखी हो जाएंगे और इंद्रियों को अंतर्मुखी कर देंगे। इंद्रियां जो बाहर सुन रही थी अब वो भीतर सुनेंगी, नाद को सुनेंगी, नाद ध्यान करेंगी। इंद्रियां जो बाहर देख रही थी वो अंदर देखेगी। जागट भीतर बाग बगीचे, यही में सृजनहारा। यागट भीतर नौलख तारे, यही में गुरु हमारा। कबीर की वाणी है, संत कबीर की। यागट भीतर बाग बगीचे, इंद्रियां अंतर्मुखी हो गई तो ये सब देखेगी ना, भीतर में देखेगी। अब
जो बाहर देख रही थी। यही तो उपनिषद कह रहे हैं। तो उपाय क्या है इस नदी का, इस नदी के प्रवाह को रोकने का? क्योंकि ना रोकोगे तो बहती जाएगी और तुम भी भयंकर भयंकर भंवरों में पड़ते जाओगे, दुखी होते रहोगे और अनेक प्रकार के दुखों से ग्रसित भी होते रहोगे। ये तो चलता रहेगा। तो इसकी दिशा मोड़नी पड़ेगी। यह जो स्रोत है, यही पंच ज्ञान इंद्रियां, यही स्रोत है। इन्हीं स्रोतों से तो सब कुछ आ रहा है ना, सारा संसार प्रवेश कर जा रहा है इसी से। रुकेगा, इसकी दिशा बदल दो, अंतर्मुखी कर दो। यागट भीतर बाग बगीचे, यही में सृजनहार। यागट भीतर 9 लाख तारे, इसी में 9 लाख तारे दिखाई देंगे, ग्रह नक्षत्र सब कुछ भीतर में दिखाई देंगे। क्या नहीं दिखाई देगा? एक बार भीतर जाना तो शुरू करो, ध्यान योग तो करो, दिव्य नेत्र खुल जाएगा। भीतर जाना तो शुरू करो। यागट भीतर बाग बगीचे, बाग बगीचे भी भीतर, यागट भीतर 9 लाख तारे, यही में गुरु हमारा। इसी में तो गुरु बैठा हुआ है, फिर भीतर में ही, यही में गुरु हमारा। यही में गुरु भी, सच्चा गुरु भी तो भीतर ही मिलने वाला, बाहर थोड़ी ना मिलने वाला। तो आत्मा ही तो सच्चा वाला है, गुरु वही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, तो भीतर ही तो मिलने वाला है। तो यही में गुरु हमारा, इस प्रकार से संत कबीर जी कहते हैं। तो घट के भीतर, ब्रह्मानंद जी की वाणी में भी इसी प्रकार से बातें आती हैं, ठीक ना। बिन भूमि एक महल बना, तामे ज्योत उजारी, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी। हाँ, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी। हाँ, क्या कहा जा रहा है? तो नेत्रहीन भी देख रहा है जो अंधा है। बिन भूमि एक महल बना, तामे ज्योत उजारी। तो संतों की वाणियों में लिखा गया क्या है? ये इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं। जब इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं योग के माध्यम से, ध्यान योग के द्वारा। अभी योग किया कहां? अभी तो कोई सिर पटक रहा है, कोई पेट अंदर बाहर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लोग कह रहे हैं कि योग हो रहा है। योग कहां हो रहा है? जब योग होगा तो ये घटना घटेगी ना, इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएंगी। जब योग होगा तो, जब योग होगा तो इंद्रियां तो अंतर्मुखी हो जाएंगी भाई। और फिर क्या होगा? यागट भीतर बाग बगीचे, यही में सृजनहारा, यागट भीतर 9 लाख तारे, यही में गुरु हमारा। सब कुछ तो भीतर ही भीतर दिखना शुरू हो जाएगा, फिर बहुत कुछ होगा। नाद सुनाई देगा, बिना बजावे निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी बिसारी रे। प्रकाश सरस्वती रूपा, सर्व ज्योति विद्यते, ब्रह्मनादम समाध्याता, मध्य में समृद्धते। तो शास्त्र बहुत कुछ इस विषय में कहते हैं। तो घट के भीतर ही बहुत कुछ दिखना शुरू हो जाता है, सुनाई देना। नाद 9 प्रकार के आवाजें बताई गई हैं, 9 प्रकार की आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाती है। झिंगे की तरह, झांझ की तरह, नदी की बहने की तरह, मशीन की तरह भी आवाज जैसे चल रही हो, मजीरे की तरह, बांसुरी की तरह, शंख की तरह, कई तरह की आवाजें नाद में सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं। नाद ध्यान सही से करना पड़ेगा। तो इंद्रियों को रोकना नहीं है, बस उनकी दिशा बदल देनी है। और दिशा बदलने का काम ही होता है ध्यान योग के माध्यम से। तो जो ध्यान योग का कोर्स है, बस यही है। इंद्रियों की दिशा इसमें बदल दी जाएगी। आपकी इंद्रियां जो बहुत बाहर देख रही हैं, बहुत, उनको एक और रास्ता दिया जाएगा, भाई बाहर ही मत देखो, बाहर ही मत सुनो, थोड़ा भीतर भी देखो, थोड़ा भीतर भी सुनो। फिर डेली टाइम निकालो 2-2.5 घंटे का, और भीतर ही देखो, भीतर ही सुनो। बाहर तो बहुत देखे और देख देख कर दुखी हो गए, बाहर तो बहुत सुने और सुन सुनकर दुखी हो गए। तो अब भीतर देखो और भीतर सुनो। ऐसा संकल्प लो, ऐसी प्रतिज्ञा लो, ऐसा बनो, ठीक है। तो ऐसी साधना करनी पड़ेगी, ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसा तब जाकर होगा ना, ऐसे कैसे होगा? ठीक है। तो इन सब बातों पर हमें थोड़ा
विचार करना होगा, तभी जाकर लाभ प्राप्त होगा। और खुद को उस विद्या से जोड़ना होगा जो हमें अंतर्मुखी करती है, जो हमें ज्ञान से जोड़ती है, हमारी इंद्रियों को अंतर्मुखी करेगी, इंद्रियों के डायरेक्शन को चेंज कर देगी उस विद्या से। वही ध्यान योग की विद्या है, वही ध्यान योग का कोर्स है जो आजकल ऑनलाइन चल रहा है। ठीक है, कैसे बैठना है ध्यान में, कैसे क्या करना है, ये सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। तो आपको भी जरूर जान लेना चाहिए। 20 तारीख, परसों 20 तारीख, आज 18 हो गया, आज ही लास्ट डेट दिया हुआ है कि आप ज्वाइन कर लें। लेकिन अभी भी मौका है, जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया वो जल्द से जल्द ज्वाइन करें और ध्यान योग की इस विद्या को सीखें, समझे, जाने और अंतर्मुखी होकर इसका लाभ उठाएं। तभी उपनिषदों के ये महान रहस्य समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएंगे। तो इस श्लोक के अंदर देखिए इस रहस्य को समझाया गया है उपनिषद के अंदर। तो उपनिषद कितनी गहराई में बात करते हैं, कितनी मार्मिक बात करते हैं, ये हमें समझ में आता है। उपनिषद क्या कहना चाहते हैं, जीव को कैसे समझाते हैं, जीवन को तो समझाते ही समझाते हैं, जीव को फिर समझाते हैं, कैसे समझाते हैं, किस प्रकार से एक नदी से जोड़कर, नदी के प्रवाह से जोड़कर जीव रूपी नदी को समझा दिया गया। ठीक है, तो हमें भी विचार कर कर चलना चाहिए और जानना चाहिए। चलिए आइए आपके कमेंट्स देखते हैं। हालांकि बीच में व्यवधान के कारण कमेंट्स का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो सब लोग कमेंट नहीं कर पाए होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने किया है उन्हीं पर देखते हैं। तो रमेश चंद्र जी, ओम हरि, पंकज रघुवंशी जी, क्या जीव आत्मा सनातन है क्या? प्रलय में जीव आत्मा रहती है क्या? प्रलय का हमें जीव आत्मा का रहना और नहीं रहना यह कोई प्रश्न नहीं उठता। कौन से प्रलय की बात कर रहे हैं, कौन से प्रलय की बात कर रहे हैं कि वहां जीव आत्मा रहेगी नहीं रहेगी? हिरण्य गर्भ रहेगा तो जीव तो रहेगा ही रहेगा। किस प्रलय की, स्थूल सृष्टि का प्रलय या सूक्ष्म सृष्टि का प्रलय? व्यक्त प्रकृति का प्रलय या अव्यक्त प्रकृति का प्रलय? प्रकृति का तो प्रलय होता नहीं। हाँ, प्रकृति के अंदर सृष्टि और प्रलय दोनों होते हैं और वो निरंतर ही चलते रहते हैं। प्रत्येक क्षण सृष्टि हो रही है और प्रत्येक क्षण प्रलय हो रहा है। ठीक, प्रत्येक क्षण सृष्टि होती है और प्रत्येक क्षण ही प्रलय होता है। तो फिर